एनसीईआरटी गणित पर क्लास में का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है करें कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यह आकृति है जिसमें इस बात को दर्शाया गया है। फिगर की पंक्ति में एडी की 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है निहारिका और वहां पर एक झंडा लगा देती है। फिर कह रहे कि प्रीत कोई लड़की है जो 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश से दौड़ करती 1/5 भाग दूरी तय करती है और वहां पे एक लाल झंडा लगा देती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम झंडे के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे कौन दौड़ रही है? निहारिका। और निहारिका दौड़ रही है एडी के अनुदिश और लंबाई के 1/4 भाग दौड़ती है। और कौन सी झंडा लगाती है? हरा झंडा। प्रीत है जो कि 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और 1/5 भाग दौड़ने के बाद वहां पे एक लाल झंडा लगाती है। कैसी झंडा लगा रही है? लाल झंडा। फिर कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें और यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक है मध्य में गाड़ती है तो वो अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगी? ध्यान दीजिएगा। तो हम देख रहे थे कि एक कोई खेल कूद का प्रतियोगिता है जिसमें एक समान लंबाई पर है, यानी कि 1 मीटर के अंतराल पर 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे एडी से देख रहे हैं, ए से लेकर के 100 गमला कहाँ तक जा रहा है? डी तक जा रहा है। करें कि निहारिका कोई लड़की है जो कि एडी के अनुदिश यानी कि एडी के तरफ दूसरे पंक्ति में, ये हो गया हमारा दूसरा पंक्ति, और इधर जा रही है एडी के तरफ। और कुल लंबाई कितना है? 100 मीटर कुल लंबाई हुआ क्योंकि 100 गमले लगाए गए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लड़की झंडा लगाई है। तो ये तो दूसरी पंक्ति, ये तो 2 हो गया एक्स का मान, ये वाला हो इधर होगा जो एक्स का मान हो जाएगा और इधर क्या होगा हमारा? वाई का मान। तो दूसरे पंक्ति में कितना मीटर दूरी तय कर रही है? कुल दूरी हमारा 100 है और 100 का 1/4 दूरी तय करती है, यानी कि क्या होगा? वह 25 गमलों के बाद 25वें गमले पर अपना झंडा लगाएगी, यानी कि 25 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे x का मान 2 हो गया और y का मान क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। उसी तरीके से अगर देखें तो हम फिर अब कौन दौड़ रही है? प्रीत। और प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। अगर यहाँ से लेंगे तो 8वीं पंक्ति ये होगा, लड़की का यहाँ पे चित्र दिखलाया गया है। 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है तो x का मान हमारा कितना हो गया? 8। और 100 का 1/5 भाग दूरी तय करने के बाद वहां पे वह एक लाल झंडा लगा देती है, यानी कि 100 का 1/5 यानी कितना? 20 मीटर की दूरी तय कर रही है, यानी कि 20 मीटर का दूरी हो जाएगा आपका। यहाँ पे मान लेते हैं और पंक्ति कौन सा है? 8वां। 8 कमा क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, यही क्या है? दोनों लड़कियों द्वारा लगाए गए झंडा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको नाम, इसका नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं कि ये हो गया, क्या हो गया आपका? बी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? जहां पे निहारिका कोई झंडा लगाई है उसका हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया 2,25। और जहां पे प्रीत 8वीं पंक्ति में झंडा लगाई है लाल झंडा, वहां पे उसका निर्देशांक क्या हो गया? 8,20। यहां पर लिख देते हैं हम, यहाँ पे झंडा का रंग कैसा है? निहारिका एक झंडा लगा देती है। ठीक है, अब करें कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें कि इन दोनों झंडों के बीच के आपस में दूरी कितना है। तो यहां पे लिख लेते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर। अब बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र से निकालेंगे। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अगर यहाँ पे हम x1 का मान देखें तो x1 का मान क्या होगा? 2 होगा, तो 2 हो गया। और x2 का मान क्या होगा? 8। वर्ग करेंगे इसका प्लस y1
y1 का मान कितना होगा 25 और y2 का मान क्या होगा 20। इन दोनों का वर्ग करेंगे हम तो क्या हो गया -6 का वर्ग प्लस से 20 में से 25 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 25 में से 20 घटेगा तो 5 का वर्ग हो गया। अब 6 का वर्ग हो गया यहाँ पे 36 प्लस से 5 का वर्ग 25, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 61 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 61 है √61 मीटर हो जाएगा क्योंकि बाकी दूरी भी मीटर में। तो हमने निकाल लिया कि दो झंडों के बीच की दूरी क्या है, जो एक निहारिका लगाई है और दूसरा का प्रीत लगाई है। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हो जाएगा आपका √61 मीटर। अब यहाँ पे एक प्रश्न इसमें और दिया हुआ है, कह रहा है कि रश्मि यदि इन दोनों झंडों के बीच में कोई नीला झंडा लगा लेती है तो कह रहा है कि वह किस पंक्ति में और कितनी दूरी पर अपना नीला झंडा लगाएगी। ध्यान दीजिएगा, नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में लगाने का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। एबी का क्या होगा, मध्य बिंदु पर रश्मि अपनी नीला झंडा लगाएगी। तो अगर हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं तो वही क्या हो जाएगा पंक्ति, और फिर झंडा कितनी दूरी पर लगाया जाएगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे रश्मि द्वारा, रश्मि है ना, रश्मि द्वारा लगाए गए झंडे का निर्देशांक मान लेते हैं सी हो जाएगा। किसी बिंदु पे लड़की लगा दी, सी का निर्देशांक क्या है x, y है। x का जो मान आएगा वो पंक्ति का संख्या होगा, जो y का मान आएगा वह दूरी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक एक होता है, सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, और कोई भी रेखा दिया रहेगा, यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा c बराबर है x1 प्लस x2/2 और y1 और प्लस y2/2। इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो रश्मि मध्य में झंडा लगा रही है उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे x1 प्लस से x2/2 का मान y1 और प्लस y2/2। तो x1 का मान क्या होगा, तो x1 का मान है हमारा 2 और x2 का मान क्या है 8 है और बटा में 2 हो गया। y1 का मान कितना है 25 यहाँ पे दिया हुआ है और y2 का मान क्या है 20 और बटा में क्या हो गया 2। तो यहाँ पे देखिएगा 10/2 हो गया और ये 25 और 20, 25 कितना हो गया 45/2। अब इसको क्या करेंगे हम कटा करके लिख देंगे, ये क्या हो गया 5 और फिर ये क्या होगा आपका 22 पॉइंट, ये हो जाएगा 22.5। यानी कि रश्मि जो झंडा लगाएगी वो पांचवी पंक्ति में x का मान क्या होगा पंक्ति होगा। जैसे आप देखिएगा दूसरी पंक्ति था ना तो x का मान कितना हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार पांचवी पंक्ति में रश्मि अपना नीला झंडा 22.5 मीटर की दूरी पर लगा देगी। भाषा के रूप में लिख दीजिएगा। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं।